जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर बहुत ही कम भीड़ होती है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियां जो है वो कम होने लगेंगी। इसी बात के साथ आज हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मोहित जी। ओम शांति। नमस्कार। ओम स्वागत शांति। है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, उसके अंदर मैंने ये नोटिस किया है खास करके कि अपने आप में उनके बीच का जो एक रैपो होता है वो कई बार बिगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके छोटे छोटे स्वभाव संस्कार वैसे होते हैं। वो स्वभाव संस्कार में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, जिससे उनके खुद के बीच में, युवा पीढ़ी के बीच के जो रिलेशनशिप्स है वो बेटर हो जाए? देखिए, यूथ्स में मैं हमने पहले भी चर्चा की थी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एनर्जी। जी। जब एनर्जी से कोई व्यक्ति भरा हुआ हो, कोई आत्मा जब एनर्जी से भरी हुई हो, तो वो एक्सप्रेस करके कहीं ना कहीं बाहर तो निकलेगी। रिलेशंस के फॉर्म में होती है, उसमें वो अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में होती है, पर्सनल लाइफ में होती है, फैमिली के अंदर भी होती है। हर प्रकार से वो एनर्जी एक्सप्रेस होती है। करेक्ट। अब उस एनर्जी को एक्सप्रेस जब वो व्यक्ति करता है, उसमें 3 या 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। अगर हमारे रिलेशंस की एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे अपने किन्स के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एनर्जी है, तो छोटी छोटी बातों पे क्या होगा? टकराव हो जाता है। बिल्कुल। तो पहली चीज हमारी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण, जो आप कहते हैं इम्प्रूव करनी चाहिए, इज एक्चुअली बात सही है, लेकिन क्या ये हमारे अंदर नेचुरल है? उसको हमें नर्चर करना चाहिए। इम्प्रूव नहीं, वो हर एक के अंदर होती है, उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अच्छा। उसको, जैसे हम लोग कहते आए हैं, हर बारी फिर कहते हैं कि उसको पानी देना चाहिए प्यार का, ताकि हमारी आपस की रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ होती है हमारे एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए, वो होता है हमारा अहम भाव, हमारा ईगो। अक्सर आप देखेंगे कि अगर हम ईगो सेंट्रिक होते हैं, कि अगर आई मी एंड माई सेल्फ पे हमारी लाइफ चलती है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। पर भाई जी, एक और चीज मेरे दिमाग में आया, ईगो से लेकर के, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में ज्यादा अंतर तो नहीं होता? ईगो और सेल्फ एस्टीम, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। ईगो जो होता है वो होता है अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ माय ओन सेल्फ, यानी जो मैं नहीं हूँ उस पे मैं अपने आप को अटैच रखूँ। और सेल्फ एस्टीम होती है द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ, यानी मैं जैसा हूँ उसको मैं समझता हूँ। मैं इसको बहुत सुंदर एक कहानी के द्वारा इसको स्पष्ट भी करता हूँ कि एक बारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जी। और उसके जो ओनर थे बहुत बड़े मल्टी मिलियनर आदमी थे। उनका बच्चा कभी पढ़ता नहीं था, करोड़पति थे, बच्चे को सब दिया था। जब उनकी डेथ हुई तो फर्स्ट डे वो अपनी इंडस्ट्री में आया, सब लोग खड़े हुए थे, हज़ारों लोग उसका वेलकम कर रहे थे, हमारे नए बॉस आए हैं। वो लड़का यूथ जो है वो घबरा गया कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, सबको गुड मॉर्निंग करते हुए अपने चैम्बर में जाकर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो दरवाजे पर किसी ने खटखटाया कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उसने कहा आज मेरा पहला दिन है, मुझे दिखाना चाहिए मैं बहुत बिजी हूँ। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर बिना बजे फ़ोन उठाए बात करनी स्टार्ट कर दी। उस व्यक्ति को बुलाकर कहा सामने आकर बैठिए। 10 मिनट तक फ़ोन पर बात करता रहा कि ये मीटिंग परसों रखिए, इसको नेक्स्ट डे रखिए, यार मेरा फर्स्ट डे है। ऐसे करके जब उसने फ़ोन रखा और सामने बैठे व्यक्ति से बोला कि बताइए, आप देख रहे हैं यार मेरा बहुत बिजी डे है, फर्स्ट डे है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
तो सामने बैठा व्यक्ति हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि सर आज आपका पहला दिन है, आपका फोन पिछले 10 दिनों से खराब है, उसको मैं ठीक करने आया हूँ। कि ये कई बार कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन एम्बैरेसिंग, था। तो ईगो अक्सर हमको, अहम हमारा अक्सर हमको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देता है। और ये मैं जी, आपको अपने अनुभव से, दूसरे का अनुभव नहीं कर सकता, कई बार हमने दिखाया ईगो, जी, अहम दिखाया, लेकिन अहम आपके मन के अंदर फॉल्स वहम पैदा करता है कि आप सुपीरियर हैं, जो जी। कि नहीं होते। हर व्यक्ति के, जो भी हो, चाहे हुँ, कोई गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा कार्य करने वाला हो, बड़ा कार्य करने वाला हो, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट बराबर होती है। करेक्ट। और एक अच्छे इंसान का, ऐसे यूथ के लिए भी हम बोलेंगे, हर एक का हमारा फर्ज बनता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हर एक को हम लोग इज्जत दें। हुँ, जब हम दूसरे व्यक्ति को इज्जत देते हैं अपने अहम को दबाते हुए, तो हमको इज्जत ऑटोमेटिकली मिलने लग लगती जाती है। है। मोहित जी, एक और बात, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यूथ के बीच में आपस में उनकी टकराव की। मैं बहुत ही ज़्यादा गरम दिमाग की हूँ, मेरी दोस्त जो है वो भी बहुत ज़्यादा गरम दिमाग की है। अब ये दोनों के बीच में क्या किया जाए? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो भी चाहती है मेरे साथ रहना, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के साथ में रह ही नहीं सकते क्योंकि हम दोनों ही गरम दिमाग के हैं। अब क्या करें? देखिए, हम प्रॉब्लम्स तो आपकी जो आप कह रही हैं सारी डिस्कस करेंगे, हुँ, लेकिन इस चीज का एक आंसर है, जी। और ये सब यूथ्स मेरे हिसाब से मैसेज लेकर जाएं। व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, हुँ, व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस। वॉव! है ना? तो जब दो व्यक्ति अगर समझ रखते हैं, ईगो रखते हैं, अगर सामने आते भी हैं, अगर एक व्यक्ति अपने ईगो को दबाता है, दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है, तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर आप उसके अंदर, आग के अंदर और घृत डालेंगे हुँ, और घी डालेंगे, तो लड़ाई होगी। करेक्ट। आज आप रोड रेज देखते हैं यूथ्स के अंदर, गाड़ी, रास्ते में गाड़ी रोकी, उसने ओवरटेक किया, मैं चिल्लाया, वो चिल्लाया, फिर और चिल्लाया, बाहर निकले, एक दूसरे को शूट किया, खत्म हुआ। हुँ, किस चीज की लड़ाई थी? ईगो की लड़ाई थी। दो मित्र थे आपस में, 10 साल से मित्र थे, सामने आए, छोटी सी बात हुई, उसने अपना है, नहीं मेरी बात सही थी, नहीं तुम गलत थे, तुमने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, लड़ लड़के वहीं पे फ्रेंडशिप खत्म, एक दूसरे से बात खत्म करी। किसकी लड़ाई थी? ईगो की लड़ाई थी, केवल पर अपना मोहित अहम। जी, उसके बाद भी हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता। हम्म, क्यों? क्योंकि मन ही मन तो मैं उन्हीं के साथ जुड़ी हूँ। वो जो हम्म, 10 साल हमने साथ में बिताया है, शायद इसके बाद में भी मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहना हम्म। चाहती हूँ एज़ अ दोस्त। लेकिन मेरे अंदर का ईगो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा वो करने के क्यों? लिए। क्योंकि अहम भाव जो है हमारा, वो हमें दो सिचुएशंस में डाल देता है। जी, ये दो सिचुएशंस मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जी। जब हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड हों, चाहे हमारे भाई बहन हो, अगर उनसे हमारी लड़ाई होती है, तो या तो मुझे अंदर से दुख होगा, घृणा होगी, और होगा कि मैं उनसे मिलूं, पर मेरा ईगो उनसे नहीं मिलने देगा। तो हुँ, रोक कौन रहा है? मेरा अहम रोक रहा है। हुँ। दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव है कि कई लोग उनको और दुख पहुंचाने के लिए, अपने अहम को और ऊंचा रखने के लिए, उनके लिए और बुरी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, अच्छा। उनको और दुख और नेगेटिव देखते नहीं है, गुस्से में बदला लेने की अग्नि को प्रज्वलित करके और उनको जलाना चाहते हैं। तो हुँ, ये दोनों चीजें किसको नुकसान देंगी? मुझे सबसे पहले किसको नुकसान देंगी, आप बताइए? हमें नुकसान हमें देंगे। खुद ही। आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, तो जिस क्रोध की अग्नि में हम दूसरे व्यक्ति को जलाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सेक किसको आ रहा होता है? हमें खुद। हमें खुद को आ रहा होता है। तो हम उस क्रोध की पीड़ा से वंचित नहीं रहते हैं। जी, वो सबसे पहले दुख हमको पहुंचाती है, वो सबसे पहले कष्ट जो है वो हमको देती है। तो उस तक तो दुख बाद में पहुंचेगा, हमारे मन से पहले निकलेगा, हम तक हमारे ही पहुँच गया। एक्सप्रेशंस में आएगा, हमारे मुख से आएगा, फिर वो ग्रहण करेगा अगर वो लेता है तो। तो अगर नहीं लेता तो वो बाउंस बैक हमारे पास करेगा। ये भी एक बड़ी इंट्रिकेट साइंस है हुँ, कि अगर हमारे अंदर इतनी पावर है कि कोई हमको दुख दे रहा है, और हम लोग मेंटली बहुत एम्पावर्ड हैं, तो हम उससे नेगेटिव चीज लेते ही नहीं। तो आज के यूथ्स में जो आपस की टकरार है, आपस की जो छोटी छोटी बातों की में एक दूसरे से उलझन हो जाती है, गुस्से के रूप में प्रकट होती है, इरिटेबिलिटी के रूप में प्रकट होती है, ईर्ष्या के रूप में, ये 3 रूप में सबसे कॉमनली हम लोग अपने अहम को प्रकट करते हैं। एक होता है गुस्सा, दूसरा ईर्ष्या, जी, और तीसरा क्रोध के रूप में हम क्रोध। लोग इसको प्रकट करते हैं। ये केवल हमारे रिश्तों के अंदर खटास लाती है, ये हमारे रिश्तों को
हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करती है। हम चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन देते रहें कि हम इसको और करना चाहते थे, नहीं मेरा भी तो एक अपना ईगो, अक्सर कहेंगे नहीं नहीं मेरा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या मैं नहीं इसको मानूं, क्या मैं नहीं उसके उससे करूं। नहीं, कहीं ना कहीं देखेंगे हमें अपने अहम को इतना ऊंचा कर दिया कि हम उस बात को समझ नहीं पाए और रिश्तों में हम दरार पैदा कर देते हैं। जी मोहित जी, अब मैं बात करूँ अगर यूथ की, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अगर सपोज़ मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो अब मैं सामने वाली बंदी को एक्सप्रेस भी नहीं कर रही हूँ कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अब ऐसे में क्या होता है कि धीरे-धीरे वो सोचती है भई ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, या बात कर रही है तो ठीक से क्यों नहीं कर रही है। तो ये एक स्मॉल जो एक गैप आ जाता है हम दोनों के बीच में, वो बढ़ता जाता है जस्ट बिकॉज़ आई डोंट एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस करना इज़ राइट, और हाउ शुड आई मेक माई सेल्फ एक्सप्रेस मोर टू अ पर्सन? ठीक बोला आपने। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो मन है, वो प्रेशर कुकर की तरह है। बिल्कुल। प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं होती तो क्या होता है, वो फट जाता है या खाना बाहर से निकलने एक्सप्लोड। लग जाता है। करेक्ट। तो इसी तरह जब हमारे मन में कोई समस्या है, हमारे मन में कोई प्रॉब्लम है या कोई बात हम कहना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्रेशंस इज कम्युनिकेट, उसको एक्सप्रेस करना। तो कोई भी बात हुई आपके आपस में, माता पिता के साथ, यूथ्स में आपस में, फ्रेंड्स में, या भाई बहनों में कोई बात हुई, तो उस बात को अपने तरीके से प्रेजेंट करना बहुत आवश्यक होता है। जी। लेकिन क्या होता है कि हम उस एक्सप्रेशन को कई बारी क्रोध का रूप दे देते हैं, कई बारी हम उसको इस तरह का रूप दे देते हैं कि हम दूसरे के ईगो को हर्ट करने लग जाते हैं। तो अपनी बात को मुस्कुराते हुए, कई बारी हाथ में हाथ रखकर अपने दोस्त के साथ कह दिया प्यार से कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, देखो तुम इसको इस तरह कह देते या इस तरह कर देते तो बात शायद आराम से हो जाती, तो बात हल्की फुल्की निकल जाती है। और वो व्यक्ति भी जो आपको पहचानता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, वो मैसेज ले जाता है ना। ये कहना कि नहीं मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, तो आप खुद तो हर्ट क्रिएट कर रहे हो ना अपने अंदर। Exactly. जब आप उस चीज को होल्ड कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने नेगेटिव दिया तो उस नेगेटिव चीज को मैंने अपने मन में रख लिया, तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप में हर्ट क्रिएट करने लग जाता हूँ, और फिर जैसे आप कहते हैं वो बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ उसके लिए भले मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कितने संकल्प चल रहे हैं। बिल्कुल, शायद एक 1/10 हो रहा होता है एवरी मिनट। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। ये तो आप सामने की संकल्प की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द यूथ्स ओनली, कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए 5 साल पहले बुरा किया हो, अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए 5 हफ्ते पहले बुरा किया हो, और किसी व्यक्ति ने 5 दिन पहले बुरा किया हो, वो 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने आपके लिए बुरा किया हो और उससे आप मिले भी नहीं हो, उसके बाद सडनली आज अगर वो आपके सामने आ जाता है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? माय गॉड, अच्छी आएगी या गुस्सा आएगा उसके ऊपर? बहुत गुस्सा। गुस्सा आएगा। दैट मीन्स हो सकता है उन 5 सालों में उस व्यक्ति ने प्रायश्चित भी किया हो सकता है उसने उस पर रिपेंट करके माफी मांग भी ली हो सकता है भूल भी गया हो। लेकिन आज जब वो व्यक्ति हमारे सामने आया, तो हमें 5 साल पुरानी बात ध्यान आ गई या नहीं आ गई? आई या नहीं आई? आई। जब 5 साल पुरानी बात हमको ध्यान में आई, तो इसका मतलब हमने उसको मन में और अपने दिल में स्थान दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? बिल्कुल दिया हुआ था। जब हमने उसको 5 साल बाद हम उसको अपने मन में ग्रहण करके, हमारा ईगो ने उसको हमारे मन में भी दिया, हमारे दिल में भी दिया, तो क्या हमने ठीक किया, बुरा किया? हमने गलत किया। कहीं ना कहीं हम उसे फर्मेंट कर रहे होते हैं ना, फर्मेंट कर रहे हैं उसको और पका रहे हैं, नेगेटिव चीज को हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर जब स्लो चलता है तो हम क्या करते हैं, को डिलीट करते हैं या नहीं करते? उसके अंदर से रिसाइकल बिन के डिलीट करेंगे, रिफ्रेश भी करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, फालतू की फाइल्स को, बेकार फाइल्स को सिस्टम से हटा देंगे, तब वो फ्रेश हो जाता है। इसी तरह हमारा मन जो है, हम यूथ्स का जो मन भी है, वो भी एक कंप्यूटर की तरह है, एक प्लेट की तरह है। नेगेटिव भरना चाहे भरिए, किसने आपको मना किया है, लेकिन फिर बाद में दर्द की कंप्लेंट मत करिए। आपको दर्द जरूर होगा, क्योंकि इट इज बाय योर ओन चॉइस दैट यू आर फीडिंग दोज नेगेटिव एलिमेंट्स। आप किसी व्यक्ति की हैबिट्स को अपने मन पे रख रहे हैं, किसी नेगेटिव एलिमेंट्स को अपने मन पे रख रहे हैं, किसी की नेगेटिव भावनाओं को अपने मन पे दे रहे हैं। वो मन जो कि इतना पावरफुल है, जो कुछ भी पॉजिटिव चीज की संरचना कर सकता है, जो एक अच्छे संकल्प के द्वारा अच्छी सृष्टि की रचना कर सकता है, आज हमने अपने चॉइस के द्वारा
उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स को भर दिया, जी। पुरानी मेमोरीज को भर दिया, जी। पुरानी चीज़ों को, और फिर हम दर्द 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 की कंप्लेन करते रहते हैं। कोई आके मरहम लगाए, कोई True. मेरे से मीठी बात करे, अरे उससे कभी मत ऐसा करना, वो व्यक्ति है ही ऐसा, उसने ऐसा बुरा किया हाँ, था। हम उसके बारे में लोगों को भी बोल बोल करके उसे और ज्यादा इंक्रीज कर रहे Increase. होते हैं। तो हमारा ईगो, करेक्ट। हमारे ईगो ने हमको ऐसा कराया। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ईगो, ऐसे अहम पर तो धिक्कार है, उसको हमें छोड़ना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर मेंटेन करनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा जरूर मेंटेन करें। हो सकता है कोई बड़ी चीज ना हो हमारे पास, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे चेहरे, हमारे हाव भाव से, हमारे बोल चाल से निकलनी चाहिए। जी। और वैसे भी आप देखें कि माफ करने वाला ना, माफ करने वाला हमेशा ऊपर होता है। भगवान जो है कभी ये नहीं कहता कि मेरे को माफी दो, परमात्मा हमेशा हर एक को फॉरगिव करता है। True. तो परमात्मा की तरह हमको भी फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो मंत्र है वो हमेशा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए हमें अपने अहम को हटाना होगा, अपने अहम को, अपने ईगो को खत्म करना होगा। वरना हर चीज में, हर रिश्ते में, चाहे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के साथ है, हमारे अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग जो बिजनेस करते हैं, अपना वर्क प्रोफेशनल्स हैं, उसमें हमारी टकरार होगी, और हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये टकरार होगी। जी। तो उस ईगो को हटाना, और ये ईगो कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में रुकावट भी उत्पन्न करता है। जी। अगर आज हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सक्सेस चाहते हैं, तो ईगो अहम रखना कि आई एम लाइक दिस, वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि वो अकेला नहीं उड़ता, वो सबको साथ लेकर आगे चलता है, सबको साथ लेकर आगे चलता है, और उसके लिए अहम को खत्म करना अति आवश्यक है। जी, बिल्कुल ठीक कहा मोहित जी आपने। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सबको साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो अंदर में हमारी जो फीलिंग्स होती है, अपनी फीलिंग्स, जो कोर फीलिंग्स होती है, वो कहीं न कहीं दब कर रह जाती है, क्योंकि हम सबको अच्छा करना चाहते हैं। आज अगर मैं एज़ अ डॉटर इफ आई टॉक, आई एम ऑल्सो अ यूथ, मैं अपनी बात करती हूँ। आज अगर मैं मेरी मम्मी की फीलिंग्स को समझूँ, मम्मी जो कह रही है उसके बारे में हर बार मैं वो चीज़ को प्रायोरिटी रखूँ। मेरे डैड ने जो कहा मैं उसको प्रायोरिटी रखूँ। मेरे जो दोस्त तो ने कहा अपने अंदर वो मैं उसको प्रायोरिटी रखूँ। मैं क्या करूँ? मेरी जो फीलिंग्स है उसका क्या? आज एज़ अ यूथ अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर वो इनमें से किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं खुद क्यों ना करूँ? मैं उसमें कहाँ गलत हो रही हूँ? आपकी जिंदगी में आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मैं खुद। बिल्कुल ठीक आपने बोला। मेरे जब से आपने ये इम्पोर्टेंट कोई नहीं बोला है। कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल, लोकस कंट्रोल, जो फोकस ऑफ कंट्रोल है वो कौन है हमारी जिंदगी में, हम खुद हैं। हुँ, तो आपने अपनी प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब करी और उसका उत्तर भी दिया। हुँ, प्रॉब्लम क्या बताई कि आई एम ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल। जो यथार्थ व्यक्ति होगा, जिसके जीवन में यथार्थ ईगो को जिसने गेट रिड किया होगा, जो अपने जीवन में संयम रख के चलेगा, वो पीपल प्लीजर नहीं होगा। वो दूसरों का ख्याल रखने की उसको जरूरत नहीं होगी, जब वो स्वयं अपना ख्याल, अपने थॉट्स का ख्याल रखेगा। ध्यान रखिए, अपना ख्याल मतलब अपनी विचारधारा का जब हम ख्याल रखते हैं, तो नेचुरली हमारे कर्मों, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा जो भी कुछ बाहर होगा वो उचित होगा। हुँ, हमको, आप मम्मी डैडी अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप अपने समस्त विश्व को अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको कुछ सिलेक्टिवली किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने विचारों को सकारात्मक, अपने विचारों को क्रोध मुक्त, अहंकार मुक्त बनाना है। हुँ, फॉल्स ईगो जो है उसको हटाना है। अचीव सब कुछ करिए, आगे बढ़िए। जब आपका स्वभाव नम्र है, तो स्वभाव से आप दूसरे की भावनाओं को केयर भी करेंगे, उनकी भावनाओं को वैल्यू भी देंगे। जी, आपके पास समय भी ज्यादा बचेगा। तो आपको आपको किसी भी नेगेटिव चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सिलेक्टिवली टाइम निकालने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी। है। ठीक तो है। आंसर ये है इसका कि सिलेक्टिवली किसी का ध्यान मत रखिए, सिलेक्टिवली जस्ट वॉच योर थॉट्स। यस। जस्ट अपने थॉट्स को हम देखिए कि कहीं वो किसी ऐसी चीज से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, कोई ऐसे एलिमेंट से बाहर से वो इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे कि मैं उस चीज के वशीभूत होता जाऊं या होती जाऊं। जी। कहीं मेरे थॉट्स डाइवर्ज होके किसी को नुकसान करने के निमित्त तो नहीं बन रहे। हुँ, अपने हर इंटरेक्शन में जब हम प्रायोरिटाइज रिलेशन को देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हाँ, हर एक को सुख मिले,
उसमें उस हरेक के अंदर कौन शामिल है? मैं भी शामिल हूँ। परमात्मा या हमारी साइंस या हमारा कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपने को दुख पहुंचाओ और दूसरे को सुख दो। जी। वो हमेशा यही कहता है कि सुख हरेक को देना है और सुख हरेक से लेना है। जी। दुख किसी को नहीं देना और दुख किसी से लेना भी नहीं है। बिल्कुल। यही हमारी साइंस की फिलॉसफी है। तो अहम और एंगर ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से निकल जाएंगे। किसी ने कुछ बोला, सुन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपका वो समय राइट है रिटेलिएट करने के लिए, तब आप प्यार से अपनी बात रखिए, लेकिन गरिमा मेंटेन करते हुए। क्रोध में और क्रोधित होना क्या दूसरे व्यक्ति को और इजी बनाएगा? कैन टू नेगेटिव्स, क्या दो नकारात्मक थॉट्स एक सकारात्मक रचना रच सकते हैं? नहीं रच सकते, रच ही नहीं सकते। अगर दो नेगेटिव एक पॉजिटिव के बराबर हैं, तो चलो हम भी चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए हम और चिल्लाएंगे, आप और चिल्लाइए हम और तेज आवाज में चिल्लाएंगे। अगर अंत में हम एक सुंदर मंजिल की ओर जा रहे हो, वो हो ही नहीं सकता है। अगर हमको कोई नेगेटिव एलिमेंट को कर्व करना है या खत्म करना है, तो उसके लिए हमें एक्सट्रीम पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जी। इसके लिए बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि यू कैन नॉट वॉश ब्लड विद ब्लड। खून को खून से कभी धोया नहीं जा सकता, उसको केवल पानी से साफ किया जा सकता है। जी। इसी तरह अगर इस दुनिया में जो नेगेटिविटी है, जो हमारे रिलेशंस में आपस में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी में हम और नेगेटिविटी ऐड करें, हम और खट्टापन उसके अंदर ऐड करें अपने अहम को आगे रखते हुए, तो क्या आप समझते हैं कि रिलेशंस में इंप्रूवमेंट होगा? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी। अगर आज इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो या तो आप या मुझे या हम दोनों को इस नेगेटिविटी की साइकिल को तोड़ना होगा। यही हमारी लाइफ का यथार्थ सत्य है। अगर अहम को हम खत्म करेंगे, तो हमारी जिंदगी से फालतू का जो वहम है कि मैं सुपीरियर, तुम बड़े, मैं बड़े, कोई बड़ा नहीं, सब सम है। परमात्मा की हम संतान हैं, हम सब सम हैं। हमारे को जो अलग कार्य और रोल प्लेइंग दिया हुआ है, उसको हमें परफेक्ट करना है। जी। केवल हर एक को सम्मान देना है, छोटा बड़ा जो भी हो, हर एक से सम्मान लेना है। हमारे कर्मों, हमारे विचारों के द्वारा दिल से किसी को दुख नहीं पहुंचे। एग्जैक्टली। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी को लॉ नहीं सिखाएं। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हम कहें कि नहीं नहीं गलत कर रहा है, मुझे उसको दुख नहीं देना, तो मैं, ये नेचुरल है ना। कई लोग पूछते हैं, अच्छा आप बोल रहे हैं कोई गलत कर रहा है हम देखते रहें? नहीं, परमात्मा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। बट जब हम उसको प्यार समझाएं, तो उस समझाने के अंदर जोश और गुस्सा नहीं होना चाहिए। जोश और प्यार से उसको समझाएं। स्टर्न भी बताना हो तो बताएं कि ये करना ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है, इसको आप इस तरह करिए। उसके बाद समझना उसका कार्य है। आप समझाने दे सकते हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। चेंज कर होना उस व्यक्ति के अपने हाथ में है। जी। तो आप केवल उसको यथार्थ रूप से कसौटी दीजिए कि ये करने में ऐसा होगा और ऐसा करने में ऐसा होगा। जी। तो सब यूथ्स अगर हम इन चीजों को इनकलकेट करेंगे, अपने रिलेशंस में लाएंगे, अपनी फैमिली में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं। केवल आज जब हम शाम को घर जाएं, आज घर पर जाएं, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ ही, जिनसे साथ कई बार हमारी छोटी छोटी चीजों पे ईगो क्लैशेस हो जाती हैं, आज सुन लें प्यार से, मुस्कुरा दे कोई बात कुछ बोल रहा है, और उस बात को सुनते हुए कोई हंसी की बात करके टॉपिक को डाइवर्ट करें। हम देखें एटमॉस्फेयर लाइट हो जाएगा। फिर यथार्थ समय आए, अपनी बात प्यार से रखें। जी। तो रिश्तों में, संबंधों में जो एक खटास है वो खत्म हो जाएगी। जी। आपस में दोस्तों के अंदर अच्छी मीठी पॉजिटिव बात करें। जी। नेगेटिविटी तो हर तरफ फैली हुई है ना, हर तरफ नेगेटिविटी है। अगर हम दो लोग बैठकर पॉजिटिव रचना रच सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो रचना हम क्यों नहीं रचें? जब हम वो करेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दान या इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई भी नहीं है। फिर अहम की कौन सी बात आई? किसका अहम, कैसा अहम, कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर अपने साथ हम लोग खत्म होंगे? बिल्कुल, जाना भी खाली हाथ है, आए भी खाली हाथ है। हम केवल अपने साथ अपने मूल्य, अपने संस्कार ले जाते हैं।
मोहित जी, अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, एक और चीज़ जो देखी गई है, सपोज़ मेरे जो फ्रेंड है, वो मेरी दूसरी फ्रेंड को लाइक नहीं करती, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो हम ये जनरली हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। ये एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है कि दूसरों के बारे में बुरा-बुरा बोलना और फिर पूरे के पूरे माहौल को ख़राब कर देना। तो ऐसे में इन्फ्लुएंस ना पड़े हम पर, इसके लिए क्या किया जाए? कौन इन्फ्लुएंस होता है? हम अपने आप को अलाउ करते हैं ना इन्फ्लुएंस होना। करेक्ट। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग नेगेटिव बात सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। हुँ, आप देखिए, और सभी दर्शक भी इस बात को मानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कोई नेगेटिव बात आपको बताई जाए हुँ, तो एक्सेप्टेंस हमारी ज़्यादा होगी रादर देन अगर कोई अच्छी बात उसकी बताए उसकी एक्सेप्टेंस हम लोग लेके चलें। करेक्ट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आदत, नेगेटिव फीडबैक हम अपने आप को देते रहे रहते हैं। हैं। लेकिन आज इस समय पर जब हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हर व्यक्ति अपना रोल परफेक्टली प्ले कर कर रहा रहा है। है। अगर वो मेरे मित्र हैं, ये भी मेरे मित्र हैं, हम तीनों आपस में मित्र हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैं अगर उनकी जगह होऊंगा तो मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा पॉजिटिव कि वो एक दूसरे के लिए भी क्लोज आकर संबंधों में कटुता खत्म हो और मधुरता जागृत अच्छा, हो। अच्छा। अगर वो नेगेटिव चीज समझाते हैं तो उनकी कही हुई कोई पॉजिटिव चीज भी तो मैं किसी को बता सकता हूँ ना, करेक्ट। जो उनके मन में उनके लिए नेगेटिविटी को खत्म ना भी करे लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दे। जी, अगर वो कम भी कर देगी, न्यूट्रलाइज भी कर देगी, तो रोज जब मैं अच्छे पानी का वो दूंगा उनको, तो वो रिलेशन जो है न्यूट्रल पर आकर अल्टीमेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने बढ़ने लग लगेंगे। जाएगा। और बिल्कुल। तीसरा पर्सपेक्टिव इसका बड़ा सिंपल है कि क्या किसी के लिए नेगेटिव सोच कर वो कर कर हम कैसी भावना उस सोल के लिए क्रिएट करते हैं। हुँ, जब मैं आपके लिए अगर यहाँ बैठे नेगेटिव एनर्जी एमिट करूं या मैं आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस दूं तो आपके पास कैसी वाइब्रेशंस आएंगी? नेगेटिव आएंगी ना। आप कई एटमॉस्फेयर में आपको नेगेटिविटी नहीं फील होती, आप जाएंगे कि बड़ा हुँ, अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको लगेगा कुछ नेगेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। हुँ। और किसी जगह आप जाते हैं जहाँ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो, पॉज़िटिव लगता वहां है। जाके आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। बिल्कुल। कुछ बातें बिना कहे, कुछ फीलिंग्स बिना समझे भी ऑटोमेटिकली महसूस होने लग जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा मोहित जी आपने। जब हम बात करते हैं पॉज़िटिव फीलिंग्स की, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही हम फ़ील करने लगते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं हमारी फीलिंग्स की, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हैं। आपकी जो कह आप उनसे जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से आप उनकी बातों को सुनेंगे, उससे भी आप ये तय कर सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में दिल से बात कीजिए, उनकी आँखों में आँखें डालकर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा और वो जो लोग हैं शायद आप आगे आपके साथ रहे या ना रहे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।